बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहाँ का राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। राजा के 4 बेटे थे। एक दिन राजा ने अपने चारों पुत्रों को एक विशेष उद्देश्य के लिए अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्रिय पुत्रों, अब तुम बड़े हो चुके हो। इस राज्य की खुशहाली केवल धन दौलत से नहीं बल्कि प्रजा के संतोष से मापी जाती है। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम चारों बारी बारी से राज्य की सुरक्षा और सेवा का जिम्मा उठाओ। पिताजी, हम तो हमेशा पहरा देते ही हैं। सीमा पर हमारे सैनिक मुस्तैद हैं। क्या हमें किसी विशेष खतरे का अंदेशा है? नहीं पुत्र, खतरा बाहर से नहीं, भीतर के दुखों से होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम दिन रात राज्य के कोने कोने में पहरा दो। तुम्हारी आंखें केवल चोरों को न ढूंढें बल्कि ये भी देखें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, क्या किसी विधवा की छत तपक रही है, या क्या कोई बीमार इलाज के बिना तड़प रहा है। जी पिताजी, हम समझ गए। हम जाकर गलियों में घूमेंगे ताकि लोग अपनी समस्याएं हमसे बिना डरे कह सकें। और पिताजी, अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसे हमारी मदद की जरूरत है, तो क्या हमें तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार होगा? बिल्कुल, मेरा कोष और मेरी शक्तियां तुम्हारे हाथ में होंगी। बस याद रखना, एक राजा का बेटा होने से पहले तुम इस मिट्टी के सेवक हो। किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो तो वो खाली हाथ ना लौटे। हम आपको निराश नहीं करेंगे पिताजी। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हम अपने कर्तव्य पर निकल पड़ेंगे। राजा ने गर्व से अपने बेटों को देखा। वो नहीं जानते थे कि यह साधारण सा लगने वाला कर्तव्य उनके पुत्रों को एक ऐसी जादुई और रहस्यमयी परीक्षा की ओर ले जाएगा जहां केवल तलवार का बल नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थों की समझ काम आने वाली थी। राजा की आज्ञा पाकर अगले दिन सुबह का सूरज निकलते ही सबसे बड़ा राजकुमार राज्य के निरीक्षण के लिए निकला। चलते चलते वो राज्य की सीमा के पास एक शांत स्थान पर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वो ठिठक गया। वहां एक जोगी धूनी रमाए बैठा था और उसके पास 4 ऐसे घोड़े बैठे थे जिनकी चमक और कद काठी राजकुमार ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अद्भुत! मेरे पिता के अस्तबल में हजारों घोड़े हैं, पर ऐसी नस्ल जैसे ये जमीन के नहीं स्वर्ग के हों। ये साधारण जोगी कौन है? तभी वो साधु के पास जाकर बोला, प्रणाम साधु महाराज, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा राजकुमार हूँ। आप इस निर्जन स्थान पर अकेले क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कब आए? और क्या आपको किसी वस्तु या भोजन की सहायता चाहिए? सहायता? नहीं राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो तुम चाहिए। मुझे? साधु महाराज, आप शायद समझ नहीं रहे। मैं इस देश का भावी राजा हूँ। पिताश्री ने मुझे प्रजा का दुख दर्द दूर करने भेजा है। यदि आपको धन, वस्त्र या भूमि चाहिए तो मांगे, पर आप मुझे क्यों मांग रहे हैं? मुझे केवल तुम चाहिए, पर यदि तुम्हारी आंखों में इन घोड़ों के लिए चमक है तो तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। सच? महाराज, ये घोड़े बेमिसाल हैं। क्या मैं इनमें से किसी एक पर बैठकर सवारी कर सकता हूँ? बस एक बार इनकी रफ्तार देखना चाहता हूँ। अवश्य, अपनी पसंद का कोई भी घोड़ा चुन लो, पर मेरी एक शर्त है, सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। और हाँ, रास्ते में जो कुछ भी देखोगे उसका अनुभव और अर्थ मुझे समझाना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? जी महाराज, मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद राजकुमार ने सबसे फुर्तीले घोड़े पर बैठा और तभी घोड़े ने हवा से बातें करना शुरू कर दिया। वो बेकाबू होकर घने जंगल की ओर भागने लगा। राजकुमार ने लगाम खींचने की कोशिश की, पर घोड़ा जैसे किसी जादुई शक्ति के वश में था। अचानक वो एक अनोखे फसल के खेत के सामने जाकर रुक गया। ये कैसा फसल है? इसकी बाड़ इतनी ऊंची और कंटीली है कि परिंदा भी पर न मार सके। आखिर इसके अंदर क्या है? राजकुमार बागीचे के चारों ओर घूमा, पर अंदर जाने का कोई रास्ता न मिला। हार मानकर वो जंगल में थोड़ा और आगे निकल गया। कुछ देर बाद जब वो वापस उसी रास्ते से लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या चमत्कार है? अभी कुछ देर पहले जो डंडे बाड़ बनकर बागीचे की रक्षा कर रहे थे, वे अब हंसिया बन चुके हैं और वे खुद ब खुद सब्जियां काट कर नष्ट कर रहे हैं। सूरज डूबने ही वाला था।
तभी डर और आश्चर्य के मारे राजकुमार तुरंत साधु के पास वापस लौट आया। कहो राजकुमार, सवारी कैसी रही? रास्ते में क्या कोई ऐसा सत्य दिखा जिसे तुम समझ सके? महाराज, मैंने एक बहुत ही डरावना दृश्य देखा। एक फसल को चारों तरफ से घेरा गया था, जिसकी रक्षा करने वाले डंडे अचानक हंसिया बन रहे और अपनी ही फसल को काटने लगे। मेरी समझ में नहीं आया कि ये जादू था या कोई भ्रम। जादू नहीं, सत्य था वह। क्या तुम बता सकते हो कि उस दृश्य का अर्थ क्या है? वह बागीचा और वे डंडे समाज के किस सच को दर्शा रहे थे? क्षमा करें महाराज, मैं तो बस एक योद्धा हूँ, मुझे इसका मतलब नहीं पता। धिक्कार है जो राजकुमार अपनी प्रजा की रक्षा का दंभ भरता है, उसे इतना भी नहीं पता कि जब रक्षक ही चोर बन जाए तो क्या होता है। यदि तुम सत्य को देख नहीं सकते तो तुम्हें जीने का अधिकार भी नहीं। जाओ, तुम पत्थर के हो जाओ। साधु के इतना कहते हो राजकुमार एक बेजान मूर्ति बनकर वहीं खड़ा रह गया। और इधर सुबह होते ही महल में बेचैनी बढ़ रही थी। बड़ा राजकुमार रात भर वापस नहीं लौटा था। तभी दूसरा राजकुमार पहले राजकुमार की खोज में चल दिया। उसके मन में चिंता थी और आंखों में भाई को खोजने की तड़प। वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके बगल में उसका बड़ा भाई पत्थर की एक बेजान मूर्ति बना खड़ा है। और ये देखते राजकुमार का दिल धक से रह गया। तभी वो साधु के पास जाकर बोला, ठहरो साधु महाराज, ये आपने क्या किया? ये मेरे बड़े भाई हैं, इस राज्य के राजकुमार। आपने इन्हें पत्थर का क्यों बना दिया? शांत हो जाओ राजकुमार, क्रोध सत्य को धुंधला कर देता है। मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। तुम्हारे भाई ने अपनी मर्जी से शर्त चुनी थी। वह सत्य को देख तो सका पर उसे समझ नहीं सका। जो रक्षक होकर भी सत्य की गहराई न जान सके, वह पत्थर से बेहतर और क्या है। उसने ऐसा क्या देख लिया जो वो आपको समझा नहीं सका? उसने देखा कि एक बागीचे की रक्षा करने वाली बाढ़ ही हंसिया बनकर उसे काट रही है। यदि तुम मुझे इसका अर्थ समझा दो तो मैं अभी तुम्हारे भाई को पुनः जीवित कर दूंगा। महाराज, ये तो अन्याय है। जिस दृश्य को मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, उसकी व्याख्या मैं कैसे कर सकता हूं? अगर आप मुझे भी वैसा ही घोड़ा दो तो मैं खुद जाकर सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। शायद तब मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं। ठीक है, एक घोड़ा ले लो और जाओ, पर याद रखना, सत्य को केवल आंखों से नहीं, दिमाग से भी देखना। तभी दूसरा राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और वो जादुई घोड़ा उसे उसी घने जंगल की ओर ले गया। जंगल के बीचों बीच एक मैदान में पहुंचकर घोड़ा अचानक रुक गया। तभी वहां राजकुमार ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? प्रकृति का नियम ही बदल गया है। एक नन्ही बछिया जो अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, वो अपनी बूढ़ी माँ को दूध पिला रही है। दूध देने वाली माँ आज दूध पी रही है और संतान उसे पाल रही है। ये कैसा घोर कलयुग है। राजकुमार काफी देर तक उस दृश्य को देखता रहा और वो तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मन उलझता जा रहा था। तभी शाम होने को आई थी। तभी वो डर और जिज्ञासा के साथ वापस साधु के पास लौट आया। आ गए राजकुमार? तो बताओ, उस जंगल के एकांत में तुमने विधाता का कौन सा नया रूप देखा? महाराज, मैंने जो देखा वो मर्यादा के विरुद्ध था। एक छोटी सी बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। भला ये कैसे संभव है? ये तो सृष्टि के चक्र का अपमान है। अद्भुत दृश्य था ना? अब मुझे इसका अर्थ बताओ राजकुमार। ये दृश्य भविष्य की किस कड़वी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है? महाराज, दृश्य तो मैंने देख लिया, पर इसका गूढ़ अर्थ मेरी समझ से बाहर है। भला एक अबोध जानवर के इस कृत्य का क्या हो सकता है? मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ? जो भविष्य को पढ़ न सके वह प्रजा का नेतृत्व क्या करेगा? जो अपनी आंखों के सामने होते अधर्म का मर्म न समझ सके, उसे जड़ होना ही शोभा देता है। जाओ, अपने भाई की तरह तुम भी पत्थर बन जाओ। इससे पहले कि राजकुमार कुछ कह पाता, तभी वो भी पत्थर की मूर्ति बन गया।
सुबह होते ही इधर महल में अब मातम जैसा सन्नाटा था। 2 राजकुमार गायब थे। तीसरे राजकुमार के मन में डर तो था, पर अपने भाइयों को बचाने का साहस उससे कहीं बड़ा था। कुछ देर बाद तीसरा राजकुमार अपने दोनों भाइयों की खोज में निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद वो भी वहीं पहुंचा, जहां सामने 2 पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जो हूबहू उसके भाइयों जैसी लग रही थीं। ये क्या अनर्थ है? भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? साधु महाराज, आपने मेरे भाइयों के साथ ये क्या किया? आप कोई सन्यासी हैं या कोई मायावी? मैं वही हूँ जो सत्य का दर्पण दिखाता हूँ। तुम्हारे भाइयों ने अपनी अज्ञानता के कारण ये हालत हुई है। वे सत्य को देखकर भी उसे पहचान न सके। वे योद्धा है, दार्शनिक नहीं। उन्हें मुक्त कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। शर्त वही है राजकुमार, यदि तुम उन 2 रहस्यों का अर्थ बता दो जो तुम्हारे भाइयों ने देखे थे। कैसा रहस्य महाराज? तभी साधु ने राजकुमार को सारी बात समझाया। उसके बाद राजकुमार बोला, महाराज, सुनी सुनाई बातों पर तर्क करना मूर्खता होगी। मुझे भी मौका दें कि मैं उन दृश्यों को देखूं। क्या मुझे भी एक घोड़ा मिलेगा? अवश्य, वह तीसरा घोड़ा तुम्हारा हुआ। जाओ, पर याद रखना, शाम की पहली छाया पड़ने से पहले तुम्हें लौटकर जवाब देना होगा। तभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में उतर गया। कुछ दूर जाने पर उसे ना तो बागीचा दिखा, ना ही बछियां। ये आदमी क्या कर रहा है? इसके कंधों पर लकड़ियों का इतना भारी गट्ठर है कि इसकी कमर झुकी जा रही है। पैर कांप रहे हैं, फिर भी ये रुक क्यों नहीं रहा? देखो, रास्ते में गिरी एक सूखी टहनी को उठाने के लिए ये अपनी जान लगा रहा है। मूर्ख, अगर ये एक भी लकड़ी और उठाएगा तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पर इसके चेहरे पर ये कैसी भूख है, जैसे इसे पूरी दुनिया की लकड़ियां अब इसे ही चाहिए। बल्कि उसे एक अजीब आदमी दिखा। तभी राजकुमार ने उसे चेतावनी देने की सोची, पर वो आदमी जैसे किसी धुन में था। राजकुमार समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि साधु की दी हुई एक और पहेली है। वो उलझे हुए मन के साथ वापस साधु की ओर चल आया। कहो तीसरे राजकुमार, क्या तुमने अपने भाइयों वाले दृश्य देखे, या विधाता ने तुम्हें कोई नया सबक सिखाया है? महाराज, मैंने उन दृश्यों को तो नहीं पाया, पर एक लकड़हारे को देखा जो बोझ से दबकर मरने वाला है, फिर भी लकड़ियां बटोरना नहीं छोड़ रहा। वो अपनी क्षमता से अधिक भार उठा रहा था। अब बताओ, उस बोझ से दबे मनुष्य का अर्थ क्या है? वो मनुष्य समाज के किस विकार बुराई को दर्शा रहा है? महाराज, शायद वो गरीब है, शायद उसे लकड़ियों की बहुत जरूरत है, या शायद वो पागल है। मुझे नहीं पता महाराज। एक लकड़ी बीनने वाले में क्या रहस्य हो सकता है, मैं इसका अर्थ नहीं समझा सकता। अफसोस, तुम भी उसी मिट्टी के निकले। जो इंसान की अंतहीन तृष्णा और लालच को न समझ सके, वो राज्य का कोष कैसे संभालेगा? जाओ, पत्थर के रूप में अपने भाइयों का साथ दो। साधु के इतना कहते ही तीसरा राजकुमार भी पत्थर का मूर्ति बन गया। अगली सुबह महल में अब हाहाकार मच गया था। राजा के 3 होनहार बेटे गायब हो चुके थे। तभी कुछ देर बाद छोटा राजकुमार भाइयों को खोजने के लिए उसी रहस्यमयी दिशा में निकल गया। लेकिन जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी वो साधु के पास आया और बोला, प्रणाम जोगी महाराज, मैं इस राज्य का सबसे छोटा राजकुमार हूँ। मेरे 3 बड़े भाई इसी मार्ग से आए थे, पर वे लौटे नहीं। क्या आपने उन्हें देखा है? देखना क्या है राजकुमार, वो देखो, तुम्हारे तीनों भाई पत्थर के खंभे बनकर खड़े हैं। वे सत्य की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। नहीं महाराज, वे केवल आज्ञा का पालन कर रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया कि आपने उन्हें बेजान कर दिया? क्या कोई रास्ता नहीं कि वे वापस लौट आएं? रास्ता है राजकुमार, यदि तुम उन तीनों दृश्यों का अर्थ समझा दो जो उन्होंने देखे। कैसा दृश्य महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। तभी साधु ने छोटे राजकुमार को वो सब समझाया जो उसके भाइयों के साथ हुआ था।
महाराज, मैं छोटा हूँ और मेरा अनुभव कम है, पर मैं प्रयास अवश्य करूंगा। पर क्या मैं भी उस जंगल में जा सकता हूँ? क्योंकि जो सत्य आंखों से देखा जाए उसे हृदय जल्दी समझता है। सत्य को खोजने की तुम्हारी प्यास मुझे पसंद आई। ये चौथा घोड़ा ले जाओ, पर सावधान रहना, सूरज ढलने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी छोटा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो बहुत ध्यान से हर चीज देख रहा था। तभी उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। अरे, ये तालाब कितना विशाल है, पर ये तो सूख रहा है। देखो, इसकी छाती से धाराएं निकल रही हैं जो अपने आसपास के छोटे छोटे तालाबों को भर रही हैं। वह बड़ा तालाब अपना अस्तित्व दांव पर लगाकर उन नन्हे तालाबों की प्यास बुझा रहा है। पर ये क्या, वे छोटे तालाब भर जाने के बाद भी इस बड़े तालाब को एक बूंद वापस नहीं दे रहे। तभी राजकुमार उस तालाब के पास बैठकर घंटों तक सोचता रहा। उसके मन में कई विचार आए, पर साधु का प्रश्न इतना सरल नहीं होने वाला था। जैसे ही शाम की लालिमा छाई, वो भारी मन से वापस साधु की शरण में आ पहुंचा। सूरज ढल गया राजकुमार। बताओ, क्या तुमने अपने भाइयों के देखे दृश्यों का अर्थ ढूंढा? और तुमने खुद अपनी आंखों से क्या चमत्कार देखा? महाराज, मैंने देखा कि एक विशाल हृदय वाला तालाब खुद खाली होकर छोटे तालाबों को जीवन दे रहा था, पर वे छोटे तालाब उसे सूखता हुआ देखकर भी शांत थे। महाराज, दृश्य तो सुंदर है, पर इसका मर्म पकड़ने में मेरी बुद्धि जवाब दे रही है। ये त्याग है या मूर्खता? मैं उलझ गया हूँ। उलझ गए? राजकुमार, जो मर्म न समझ सके वो राज्य का न्याय कैसे करेगा? तुम्हारे भाई अज्ञानी निकले और तुम असमर्थ। जब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता तब तक सत्य अधूरा है। जाओ, तुम भी अपने भाइयों के पास पत्थर के रूप में अपना स्थान ग्रहण करो। साधु ने इतना कहा ही था, तभी छोटा राजकुमार भी पत्थर का मूर्ति बन गया। और इधर चारों राजकुमारों का कोई समाचार नहीं था। राजा की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुकी थी। तभी कुछ देर बाद राजा ने खुद अपने बेटों की खोज में निकल पड़े। पिता का हृदय उन्हें उसी स्थान की ओर खींच ले गया। वहां पहुंचते ही राजा का कलेजा दहल उठा। तभी वो साधु के पास जाकर बोला, ओ तपस्वी, क्या आप ही इन घोड़ों के स्वामी हैं? क्या आपने मेरे बच्चों की ये दशा की है? राजन, मैंने इन्हें केवल सत्य का आईना दिखाया था। ये पत्थर इसलिए हुए क्योंकि इनकी बुद्धि संसार के गुण रहस्यों को नहीं समझ सकी। पर शोक न करें, यदि आप इनके द्वारा देखे गए दृश्यों का अर्थ समझा दें तो ये पत्थर पुनः प्राण पालेंगे। कैसा दृश्य तपस्वी जी? तभी साधु ने राजा को सारी बात बताई। और तभी राजा बोला, मुझे आपके जादुई घोड़ों की जरूरत नहीं है साधु जी। मैं शाम तक सभी दृश्य देख कर आता हूँ और आपको सभी दृश्य का मतलब समझा दूंगा। इतना कहते ही राजा जंगल की ओर चल दिया। और काफी देर चलने के बाद उसे कोई भी दृश्य नहीं मिला। तभी वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां संत रामपाल जी शांत अवस्था में बैठे थे। प्रणाम महाराज, मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। शांत हो जाओ बेटा, क्योंकि चिंता कारण से किसी भी परेशानी का हल नहीं निकलता। महाराज, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। ठीक है बेटा, बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। तभी राजा ने संत रामपाल को सारी बातें बताईं। अगर मैं शाम तक उन दृश्यों का मतलब उस साधु महाराज को नहीं समझा पाया तो मेरे बेटे जीवन भर पत्थर ही बने रहेंगे। बस इतनी ही बात को लेकर इतना परेशान हो रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहते ही संत रामपाल जी ने राजा को उन दृश्यों का मतलब समझाया। स्वामी, मैं आपके बातों को याद रखूंगा और आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब देर मत करो राजन, शाम होने ही वाला है। अब तुम्हें साधु के पास जाना होगा। इतना सुनते ही राजा वहां से साधु के पास चल दिया। और कुछ देर बाद साधु के पास पहुंचा। लौट आए राजन, क्या अब तुम उन दृश्यों के मतलब मुझे समझा सकोगे? हाँ साधु महाराज,
पूछिए किस दृश्य से बात शुरू करूं। तो सुनिए राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र ने एक बागीचा देखा जिसकी सुरक्षा करने वाली बाढ़ ही हंसिया बनकर फसलों को काट रही थी। इसका क्या मर्म है? ये दृश्य उस विश्वासघात को दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति किसी की अमानत या धन की सुरक्षा का वचन देता है, पर जब मालिक उसे वापस मांगता है तो वह रक्षक ही भक्षक बनकर उस धन को हड़प लेता है। ये अमानत में खयानत का प्रतीक है। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे तभी सफेद रोशनी थी और बड़ा राजकुमार लंबी सांस लेते हुए जीवित हो उठा। प्रभावशाली। अब बताइए, दूसरे बेटे ने एक नवजात बछिया को अपनी बूढ़ी मां को दूध पिलाते देखा। ये प्रकृति के विरुद्ध क्यों था? ये उस समाज की तस्वीर है जहां नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। ये उन माताओं का प्रतीक है जो अपनी बेटियों की कमाई पर आश्रित रहती हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि संतान का पालन पोषण माता पिता का कर्तव्य है, न कि संतान से शोषण करना। राजा ने इतना कहा ही था तभी दूसरा राजकुमार भी सफेद रोशनी के साथ जीवित हो गया। तीसरे राजकुमार ने एक बोझ से दबे लकड़हारे को देखा जो और लकड़ियां बटोर रहा था। वो क्या है? वह तृष्णा यानी कभी न मिटने वाला लालच है। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह और पाने की होड़ में दबा रहता है। वह ये भूल जाता है कि ये बोझ एक दिन उसकी अपनी ही जान ले लेगा। इतना कहते ही तीसरा राजकुमार भी पत्थर के बंधन से मुक्त हो गया। अंतिम प्रश्न राजन, आपके सबसे छोटे पुत्र ने उस विशाल तालाब को देखा जिसने दूसरों को भरते हुए खुद को सुखा लिया। इसका क्या अर्थ है? वो बड़ा तालाब इस दुनिया के उन महान और दानी पुरुषों का प्रतीक है जो दूसरों का घर बसाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, पर अंत में वे खुद अकेले और रिक्त रह जाते हैं। ये परोपकार की पराकाष्ठा है। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और चौथा राजकुमार भी जीवित हो उठा। राजन, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे राज्य की असली रक्षा करेगा। अब तुम लोग महल जाओ। तभी राजा और राजकुमार राजमहल की ओर लौट गए। और कुछ देर बाद अपने महल पहुंच गए। मेरे बच्चों, आज तुम सबको एक नया जीवन मिला है। साधु ने जो दिखाया वो केवल जादू नहीं, जीवन की कड़वी सच्चाई थी। मैंने अपना जीवन प्रजा की सेवा में बिताया। अब समय है कि तुम इस अनुभव को शासन में उतारो। पिताजी, हम वादा करते हैं कि हम कभी भी उस बाढ़ की तरह नहीं बनेंगे जो अपनी ही फसल काटती है। हम प्रजा के सच्चे रक्षक बनेंगे। इसी तरह राजमहल में खुशहाली लौट आई और सब खुशी से रहने लगे।